सभी को खुशामदीद कहता हूँ। मैं आपका मेज़बान सलमान मिर्ज़ा, और सना तो आपको पहले ही खुशामदीद कह चुकी हैं ब्रेक से पहले, लेकिन अब कल मैं ज़रा अफ्तारी कर रहा था। लंबी होती है मेरी थोड़ी अफ्तारी, थोड़ी सी लंबी होती है। अकेले अकेले अफ्तारी करके आप लेकर नहीं आए हमारे? आपने भी अकेली अफ्तारी की है। ये ना करें यार, आपने भी इधर अकेले ही की है अफ्तारी, और आपने घर पे भी की है। मजे की बात ये, फिर आप ऑफिस घर पे ही करके आती हूँ यहाँ, फिर अभी आप जाने से पहले फिर अफ्तारी करेंगे। मुझे नहीं समझ में आया ये कितनी अफ्तारियां होती है। सहरी तक माशाल्लाह अफ्तारी सना की चलती रहती है, लेकिन छेड़ा ना करें। लेकिन आप गलत छेड़े, क्योंकि मैं तो इतना खाती नहीं हूँ। नहीं वो तो आज हमारे बॉसेस ने बड़ा इसरार किया कि नहीं आप खाएं, बिरयानी बड़ी जबरदस्त बनी है। यार वैसे थोड़ा सा टेस्ट कर लिया। कोई औरत मैंने या लड़की नहीं देखी जो रोजा छोड़ती हो, लेकिन अफ्तारी में हिसाब बराबर हो जाता है। तो है बिरयानी खत्म कर दी? नहीं है बिरयानी आपके लिए रखी है। मुझे लगा नहीं बिल्कुल खत्म हो गया। नहीं आती पूछा, मुझसे भी पूछा, नुमान से भी कहा खाना खा के जाइए। नहीं बड़े मेहमान नवाज लोग हैं सर, वैसी बात थोड़ी है। कोई दो राय नहीं है इसमें बात है। इससे पहले हमने बड़ा अच्छा खाना खाया। हम मेहमान नवाजी तो कर रहे हैं, देखिए पूरी दुनिया की कर रहे हैं हम। हमारी टीम तो है ही नहीं, दुनिया की कर रहे हैं मेहमान नवाजी। लेकिन हम किसी को पानी पिला रहे हैं, किसी को चाय पिला रहे हैं, किसी को खाना खिला रहे हैं, तमाम टीमों को कर रहे हैं। नाम दूल्हे वाले ना दुल्हन वाले, हम केटरिंग का काम कर रहे हैं। हाँ, हमने दूल्हा भी बुलाया, इसमें कोई दुल्हन भी बुलाई है, और केटरिंग का काम हम करेंगे। अब तो ये है कि कौम भले जैसी भी हो, कोई गैर मुल्की क्रिकेटर या टीम नाराज ना जाए, सबको इतनी खाना खिला के भेजो भाई, तसल्ली के साथ भेजो। और वैसे चलें, ये तो मजाक की गुफ्तगू हो रही है, सबने तारीफ की है पाकिस्तान की हॉस्पिटैलिटी की, नो डाउट, इसमें कोई दो नहीं रहा है। सब बहुत अच्छा सॉफ्ट इमेज मजेदार दिया बात दुनिया बताऊं भर कि में। जितने भी क्रिकेटर्स पहले भी आते रहे, तो स्पेशली यहाँ की बिरयानी उन्हें बड़ी पसंद है। मैं भी यही बात कर रहा था, दुनिया में हमारी कोई डिश है तो मैं जापान गया तो जापानीज, स्पेशली कराची की बिरयानी, पाकिस्तानी क्योंकि बिरयानी बनती है कराची खाने में। आ रहे हैं। अच्छा, तो बिरयानी ऐसी चीज है जो खिलाड़ी भी पसंद है, इंडियन जो उमूमन गोश्त नहीं खाते हैं बाज लोग, वो भी छप्पर में बिरयानी खा लेते। इंडिया में नहीं खाते, वो बाहर जाके सब खाते हैं सर जी। ये जो आप बीफ की बात कर रहे हैं, सबसे ज्यादा बीफ एक्सपोर्टर यही है, इंडिया ही है। ये खामखा की बात है। ये सिर्फ दिखाने के लिए हम नहीं खाते। हकीकत ये सबसे ज्यादा गोश्त जो दुनिया में जाता है वो इंडिया से जाता है, वो ऐसे ही चला जाता है सर जी, बिना हलाल हुए, बिना उससे चला जाता है। पैसा उसका हलाल है। वो आपने एक कार्ड बनाया हुआ ना कि हमारे घर के अंदर नहीं खाना, बाहर जाके खा लो। बाहर जाके आप जितना खाना है खाओ, हम तो खुद काट के देंगे, आप खाओ। तो वो वाला हिसाब किताब चल रहा है। लेकिन खैर जनाब, कल फाइनल मैच इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड। सर जी कौन जीत रहा है सईद भाई? हाँ जी, भारत बोलेंगे तो मैं उठ के चला जाऊंगा, ना ये गलत बात हो जाएगी यार। मतलब यार हम तो बाहर हैं ही, तो ये क्या बात है यार। अच्छा, अब फिर खत्म करो यार। फिर तुमने इतना बड़ा सवाल कर दिया कि मैं बीच में सोच रहा हूँ कि कहाँ से शुरू करूँ। नहीं, बहरहाल ये कि मैच बहुत अच्छा है, दोनों टीमें फॉर्म में भी हैं। फाइनल की टीमें हमेशा कोई आसानी से, तो ये आईसीसी का ये इवेंट होता है, इसमें टॉप टीमें ही पहुंचती हैं जिनकी वर्किंग पीछे से भी होती है, हर लिहाज से परफॉर्मेंस भी सामने है अभी आपके सामने। मगर ये है कि एक मुझे जो खबर आई है, मगर वो खबर सच ना हो, स्पेशली आपके लिए ही कह रहा हूँ, इसमें कि आपने पहले ही नाम ऐसा दे दिया कि भारत का नाम नहीं, उनका जो ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड का जो फास्ट बॉलर है हैंड्रिंग, वो अनफिट है, अभी तक उसको क्लियर नहीं किया। अब तो बहुत बड़ा ड्रॉबैक होगा। मैंने आज इंग्लिश एक अखबार है उसकी खबर पढ़ी, क्या उन्होंने कहा टॉस करने की क्या जरूरत है, जो रोहित शर्मा कहता है वो कर लो, वो कर लो। यार मतलब जब तुम टेलीग्राफ पे वो स्टेटमेंट भी तो आया ना, तो उसकी रोशनी में उन्होंने ये बात की। टेलीग्राफ पे एक स्टेटमेंट भी आया ना, उन्होंने कहा कि आईसीसी जो है इंडिया टीम को हर तरीके से सपोर्ट कर ही रही है, हर तरह से फेवर कर रही है, क्योंकि उन्हें कहीं आना जाना नहीं पड़ा, एक ही स्टेडियम में, मतलब एक ही मुल्क में उनको रहना पड़ा। बखिया टीमों को पैकिंग करना, ये करना बड़े मामलात होते हैं, तो इससे काफ़ी डिस्टर्बेंस होती है। तो आप ऐसा करें कि टॉस कराने की जरूरत है, डायरेक्ट पूछा आप बैटिंग करेंगे या बॉलिंग करेंगे, तो शायद ये भी नहीं करो, फिर आप ये भी क्यों कर रहे हो? बिल्कुल, आप इतना अंदाजा लगाएं कि आईसीसी का इवेंट है और इंडियन कप्तान की इतनी पावर है और टीम में भी है, सब कुछ है। अब आप कहेंगे कि फेवर नहीं कहूंगा तो मैं क्या बात नहीं कर रहा, मैं एक फेवर की बात नहीं कर रहा सर। सवाल ये, कमाओ पूत बच्चा है ना, उसकी घर में चलती है सर, ये बात आप माने या नहीं माने, कमाओ पूत बच्चा होता है, उसकी घर के अंदर लाजमी चलती है, उस पर चू नहीं किया जाता सर। आईसीसी का जितना साल का
रेवेन्यू है उसका 37%, 37% इंडिया लेके जाता है सर। बस अब आप ये समझ लें कि तो सर वो फिर उसके और बाद- मजे की बात है वो 37% लेके जा रहा है, लेकिन 100% जो कमा के दे रहा है वही बच्चा कमा के दे रहा है। बिल्कुल। तो हमारी क्यों सुनेंगे? तो उनकी बात तो आपकी सही अपनी है ना टीम की कि- हालत देखें ना, आपकी टीम की हालत ये है कि आप जिम्बाब्वे से मैच नहीं जीत पा रहे हो, बिल्कुल ऐसे आप अमेरिका से मैच नहीं जीत पा रहे हो आईसीसी टूर्नामेंट्स के अंदर, आप श्रीलंका से हार रहे हो, आप अफगानिस्तान से हार रहे हो आईसीसी टूर्नामेंट में, आपकी बात कौन सुनेगा सर जी? फिर तो सुनती आप- उसकी बात जाती है जिसकी बात में गरज हो उसकी कारकर्दगी की। अब फिर आप बताओ कि thing is कौन, this. अब आप बता दो कि कौन बता दो किसको कौन सा कौन- टीम फेवर है। फेवर में तो वही टीम आएगी जिसका ये जैसे अभी तुमने बोला कि देखिए ऑस्ट्रेलिया होता ना, अगर मध्य मुकाबिल सर सईद भाई, अगर ऑस्ट्रेलिया होता तो मैं शायद आपकी बात से इत्तेफाक नहीं करता। ऑस्ट्रेलिया वो अलग ही बाप है सर, वो एक अलग, देखिए, वो कहता है भाई हम नहीं मानते इस चीज को। देखिए हम तो जूते की नोक पे रखते हैं सर जी। ऑस्ट्रेलिया हो जाए, ये हम लोग जो बातें करते हैं ना कि फलां के साथ ज्यादती हो रही है, फलां के साथ ज्यादती हो रही है, उनके तो दिमाग में ज्यादती नाम कोई चीज ही नहीं है। वो पॉजिटिव लोग हैं, वो इतनी बड़े क्रिकेटर हैं, वो ये बात सोचते ही नहीं है कि इंडिया हमारे साथ कुछ करेगा। वो तो क्रिकेट खेलने आते हैं और दबंग क्रिकेट खेल के चले जाते हैं। हमारे यहाँ मैं होता इसका है कायल ही नहीं था, मैं इसका कायल ही नहीं था नुमान भाई। मैं जो ये सईद भाई कह रहा ना, इस बात का कायल मैं उस दिन हुआ जब ये आईसीसी 2023 का वर्ल्ड कप का फाइनल हुआ। मतलब इतना बड़ा टारगेट इंडिया ने रखा नहीं था, लेकिन मुझे एक वक्त ऐसा लगा कि यार ये मैच फिक्स है भाई। एक आ रहा है ऑस्ट्रेलिया का, जा रहा है, और स्मिथ ने रिव्यू नहीं लिया, बुमराह की बॉल पे वो एलबीडब्ल्यू हुआ, उसने रिव्यू नहीं लिया, यार मैं घर जा रहा हूँ, चले गए वो। ठीक है मैं घर जा रहा हूँ। मुझे एक वक्त ऐसा आया था, मुझे लग रहा था ये फिक्स्ड है मैच, ये इंडिया को उन्होंने देना है, वो अपनी क्रिकेट खेल रहे हैं भाई। उन्होंने कहा हमें फर्क नहीं पड़ता आपसे। वैसे एक चीज बताऊं, सॉरी नोमी, मैं इसलिए नाराज हो जाएंगे। नहीं, ये एशिया में ही है, ये एशिया में ही नेगेटिव थॉट्स हैं कि ये फिक्स है मैच, ये बहुत, हाँ एक आध प्लेयर उनका मिल रहा है दुनिया में, साउथ अफ्रीका का प्लेयर मिल रहा है एक आध, मगर पूरी टीमें नहीं बिकी। ये हमारे इस खित्ते में जो हुआ है वो, और उसमें अवाम के साथ भी हो रहा है। उसकी वजह है सर, लोग नहीं, वहाँ के उसकी वजह है पेट भरे लोग हैं सर, और वो इस चीज को पसंद नहीं करते। आप पूरी दुनिया के अंदर आप अमेरिका उठा के देख लें, आप इंग्लैंड उठा के देख लें, आप न्यूजीलैंड उठा के देख लें, उनका दिन शुरू होता है फजर से पहले, सूरज निकलने से पहले। हमारी अपनी तालीमात हैं, शरीयत है, दीन की तालीमात हैं कि फजर से पहले आंख खुलनी चाहिए, फजर पढ़नी चाहिए, उसके बाद अपने अपने कामों को रवाना हो जाना चाहिए। आपकी तो मार्केट 1:30 बजे खुलती है सर। बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल। देखिए सलमान, तो फर्क देखें उन कितने उरूज पे हैं वो, और हम कितने ज़वाल की तरफ हैं। अरे भाई अब तो लोग सहरी तक जागते हैं, सहरी करके ही सोते हैं रमजानों में। और इसको आधे दिन कहते हैं, सोते रहते हैं फिर। ये इसको फ्लेक्सिबल लाइफस्टाइल का लफ्ज दिया जाता है। बिल्कुल ऐसा ही है, ऐसा ही है। हम मकसद अपनी मर्जी नुमान भाई, है, सोना अपनी अच्छा, मर्जी। इसमें देखें इंडिया, इसलिए इंडिया को फ़ायदा हो रहा है, आपने भी सारी एक्सप्लेन कर दिया है इसको। तो देखें एच तो मिलेगा इंडिया को, 100% मिलेगा, चाहे कोई कुछ भी हो। लेकिन क्रिकेट आपने बात की कि ऑस्ट्रेलिया ज़बरदस्त क्रिकेट खेलता है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया की भी टीम वो टीम नहीं लग रही थी जो ऑस्ट्रेलिया की पास टीम होती प्लेयर थी। नहीं थे ना सर। प्लेयर नहीं थे, बिल्कुल अनफिट थे प्लेयर बहुत सारे। उसका ज़रा सा नुकसान हुआ ऑस्ट्रेलिया की टीम को। बाकी हम इंडिया की बात करते हैं और न्यूजीलैंड की बात करते हैं ना, न्यूजीलैंड भी इस वक्त ज़बरदस्त क्रिकेट खेल रही है, इसमें नो डाउट कि उन्होंने प्रूव किया। हालांकि आप उनकी रैंकिंग देख लें या पास में वो जो टेस्ट क्रिकेट खेलते हैं, वनडे क्रिकेट खेलते हैं। अच्छा, न्यूजीलैंड को भी अगर आप सीरीज़ खेलते हुए देखेंगे, ऑस्ट्रेलिया से टफ सीरीज़ खेलते हैं वो भी। दुनिया में कितनी भी आप क्रिकेट उठा लें, जब भी टफ क्रिकेट खेली है ना, तो न्यूजीलैंड ने बहुत टफ क्रिकेट खेली है ऑस्ट्रेलिया के साथ। फिर प्लस इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड ने भी खेली है, इंग्लैंड उनकी फ्लिंट सीरीज ऑफ के ज़माने के अंदर बड़ी अच्छी जीते थे वो, ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं इंडिया की। इंडिया इस वक्त बेस्ट क्रिकेट खेल रहा है, उसके बैट्समैन, उसके बॉलर, और सबसे बड़ी चीज़ क्या है सलमान, कम्बिनेशन बहुत अच्छा बना हुआ है। हर प्लेयर को जिम्मेदारी का पता है। एंकर रोल अदा कर रहे हैं कोहली टीम के साथ। फिर रोहित शर्मा ज़बरदस्त कप्तानी कर रहे हैं, वो पिंच हिटर के तौर पे काम कर रहे हैं। और अच्छा, सबसे बड़ी ज़बरदस्त क्वालिटी क्या है, उस पिच को इनके स्पिनर बहुत ज़बरदस्त इस्तेमाल कर रहे हैं। उनको पता है कि हमने इधर किस जगह पे बॉल करनी है जिससे बैट्समैन को मुश्किल होगी। तो ये सारी चीज़ें हैं इंडिया को नंबर 1 करने की। उनको एज लेने की क्या जरूरत है? वो 19 को 20 चले, 19-20 फिर भी चल जाता है, उनको एज लेने की जरूरत क्या है? अच्छा, मेरे सामने ना सर, मैं आज एक बात करना चाह रहा था पाकिस्तान क्रिकेट के वाले से, कल तो हम बात करेंगे सर। ये क्या टीम सिलेक्शन है और ये क्या क्रिकेटिंग सेंस है? आप दुबई और पाकिस्तान की पिचेस पे एक स्पिनर उतारते हो, और अभी आप न्यूजीलैंड खेलने जा रहे हो, आप 3 स्पिनर लेके जा रहे हो।
देखें सर ये तो मैं तो जब पूरी दुनिया जो है मुझे सर अभी ये इस वक्त समझाएं सर टीम्स जो है देखिए, लेकर आए थे, मुझे आपने समझाएं। इसका काम आप फास्ट देखिए बॉलर के साथ सलमान जाएंगे। क्या है, आप मेरे सर के ऊपर से है ये हाँ बात। बिल्कुल है सही। देखें इसमें रोल सारा आकिब जावेद का है और कप्तान का है, इन्होंने मिलकर टीम बनाई है। तो इनको पहले ये समझना चाहिए था कि आया कि ये टीम जो हम लेके जा रहे हैं कि इस पे वहाँ पे जो ग्राउंड्स हैं वहाँ फास्ट बॉलर्स को हेल्प मिलेगी या स्पिनर्स को हेल्प मिलेगी। लेकिन पाकिस्तान अमूमन हमेशा गलतियाँ करता है, सिलेक्शन नहीं इलेक्शन की वाली बिल्कुल। बात हमारी अभी जी। तक रहती है। तो इस वजह से थोड़ा सा लॉस होगा और ये मुझे नहीं लगता कि टीम वहाँ परफॉर्म वेल करेगी। तो अब आज से पहले कर रही थी परफॉर्म वेल, मतलब मुझे सर ये आप न्यूजीलैंड की पिचेस पे 3 सर, फिर मैं तो कह रहा हूं कि क्रिकेट किसके हाथ में फिर, जब आपको इतना सेंस नहीं है कि आप न्यूजीलैंड की पिचेस पे 3 स्पिनर उतार रहे हैं, 3 स्पिनर आप न्यूजीलैंड, और आप दुबई और पाकिस्तान की विकेट्स पे आप 1 स्पिनर उतार रहे हैं। अच्छा सलमान, इसमें देखें ना, हम जो बात करते हैं 92 के प्लेयरों की, उनका इन्फ्लुएंस अभी तक है। अभी फिर आ जाए, अभी आकिब जावेद आ गए 92 के, अभी घूम घुमा के फिर आ जाएंगे, वकार यूनुस आ जाएंगे, सकलैन मुश्ताक आ जाएंगे, मुश्ताक अहमद आ जाएंगे, ये वही लॉबी आ रही है। और इसमें भी जो सिलेक्शन हुई है ना, इसमें भी 100% इन लोगों का हाथ है, जिसकी वजह से ये फैसले होते हैं। अब जब तक इनको साइड नहीं किया जाएगा, नए लोग नहीं आएंगे, हमारे डिसीजन बेहतर नहीं होते रहेंगे। अरे सर नहीं लाए नए लोग, लेकिन ये तो क्रिकेट सेंस बड़ा बेसिक है ना सर। तो सलमान, सलमान, ये आपसे बिल्कुल एक और basic चीज़ sense जानना है है। ना, जो बाबर ने रिजवान ने जो स्टेटमेंट दिया है, जो प्रोग्राम के स्टार्ट में मैंने इनसे पूछा था, क्या तो असल में मसला है, उन्होंने ये बोला ना कि जी सिलेक्टर्स भी आएंगे चले जाएंगे, कोचेस भी आएंगे रिजवान चले ने जाएंगे, हाँ, और चेयरमैन भी आएंगे चले जाएंगे, हम वहीं बराजमान रहेंगे। तो घर की जब ये इस आप अप्रोच नहीं, के साथ अगर मुझे हैं, बाबर के जो वालिद साहब है ना, मैं उनकी सेंटिमेंट्स की कदर करता हूं, लेकिन उनका भी कल मुझे ऐसा लग रहा था कि भाई आपकी घर की टीम नहीं है, बिल्कुल ऐसे ही है। आपके अपने घर की टीम नहीं है, आपके घर की छत पे मैचेस नहीं हो रहे हैं। कभी आप अपने दिल पे हाथ रख के ये बात कीजिए कि आपके जो बाबर आजम सुपुर्द हैं, ये आपके बेटे क्या वाकई में कोहली वाली इनिंग खेल रहे हैं, जो रूट वाली इनिंग खेल रहे हैं, ये मॉडर्न डे क्रिकेट खेल रहे हैं, नहीं खेल रहे? आप उस वक्त तो नहीं जागते जब पाकिस्तान हारने लगता है, आप उस वक्त जाग जाते हैं जब आपका बेटा बाहर हो जाता है। Exactly. तो इसका मतलब है कि आप अपने बेटे को पाकिस्तान की टीम से ऊपर तस्वुर करते हैं। सॉरी टू से, पाकिस्तान से ऊपर कोई नहीं भी है, नहीं। ना कोई हो सकता है, ना आपका बेटा ना किसी और का बेटा। आपका बेटा आपके लिए मोहतरम होगा, बहुत सारे लोगों के लिए मोहतरम होगा, लेकिन सबसे पहले पाकिस्तान है और पाकिस्तान की टीम सबसे पहले है। ये किसी की मोहल्ले की, किसी की घर की टीम नहीं है कि अगर कोई बेटा बाहर हो रहा है तो आप ये कह रहे हैं कि जनाब लोग जो ना संभल के बात करें, ये बात करें। आपको अपने बेटे को समझाना चाहिए कि आपके बेटे की टेक्निक क्या, अगर आप उसके कोच हैं तो, और अगर आप उसके मेंटोर हैं तो आपको ये समझाना चाहिए कि बेटा अपने लिए नहीं, टीम के लिए खेलना है। बिल्कुल। आपने कितने मैन ऑफ द मैचेस लेकर आए हैं सर? यार क्या सलमान सेंस है सर पाकिस्तान का मैं जितने भी गलत अल्फाज की शादी करा दो तो वो चक्कर में लग जाएंगे। मैं पाकिस्तान के ये सिस्टम को समझ में नहीं आ रहा, लोगों को समझ में नहीं आ रहा कि पाकिस्तान, मुझे ऐसा लगता है कि ये कुछ स्पेशली बोर्ड, ये सिर्फ एक लाहौर एक छोटा सा शहर है और उसके अंदर ये बाबर आजम के वालिद और दूसरे लोगों के वालिद इस तरह से इन्वॉल्व हो गए हैं जैसे चेयरमैन है। खुदा के वास्ते, गॉड से, पाकिस्तान की लेवल की जहाँ बात आया करे कि ये वालिद की हैसियत क्या है। और इसने अभी जो रिजवान ने बात बोली है कि अगर इस पे पीसीबी इस पे एक्शन नहीं ले, अगर इसने वाकई, मैं जो तो आप बता रही हैं सोशल मीडिया की खबर है ये, नहीं, मैंने आपसे यही पूछा था, ये गर्दिश करी, इसमें कितनी सदाकत है? आपने कहा होगा नहीं, मैंने इनसे यही पूछा था, आपने कहा कि मैंने कहा कि सर ये गर्दिश करी है, इसमें कितनी सदाकत है, इस पर आप रोशनी डालें। आपने कहा उसने कहा होगा इसलिए कि नेचर ऐसी है ना। आप उठा के देखें कि हमारे यहाँ कप्तान है, वो सबसे बड़ा एक्टर है। वो जिस एक्टर में जो बात, ये हर बात तो उसकी एक्शन ही खत्म नहीं होके दे रहे। जो गवास्कर ने जो बात बोली है कि बी टीम से हम हरा देंगे, हाँ। वो उसके प्लेयर की बात नहीं बोली, एटीट्यूड की बात बोली है कि ये टीम का करेक्ट, ये टीम का माहौल है, तो वो टीम कैसे जी सकती है? क्रिकेट दुनिया को नजर आ रहा है ना, कप्तान होना, आप दुनिया को नजर आ रहा है। मैं शर्मा की जो बात करता हूँ, वो जब चल रहा होता है तो ऐसा लग रहा होता है कि इंडिया का कप्तान जा रहा है। ठीक है, इससे पहले भी हमारे लोग कप्तान आए थे, मगर उनका एक लुक होती थी। अब ये तो मजाक बना दिया है। और ये नहीं सर, बेसिकली वेरी सॉरी टू से, ये लोग पूरी कौम को ना बेवकूफ समझते हैं। नहीं, बोर्ड यार अब्बा की तो बातों में आने इसमें अब्बा की वैल्यू क्या है? अब्बा की वैल्यू क्या है? खिलाड़ी की वैल्यू होती है। अब्बा तो जब भी शादी करा तो किसी की अब्बा बन जाएगा, खिलाड़ी थोड़ी बनेगा। चीज ये है, बात ये कि पूरी दुनिया को ये शायद बेवकूफ समझते हैं। आप इनका टेम्परामेंट देखें, आप इनका आईक्यू लेवल देखें, आप इनकी बात करने का सेंस देखें, मतलब
कहते हैं यार या तो विन है या लर्न है, तो भाई फिर तो हम लर्न ही लेके चले जा रहे हैं, इसके अलावा तो और मेरे कुछ भाई नहीं हमारे पास, कुछ भी नहीं है, बहुत ऐसी मजाक चीज़ है ही हो रहा नहीं। है। मैं इन सब की इस जितना भी मतलब मुझे ये टीम हैरत होती है, है आपने जो भी इंडिया है, के किसी प्लेयर को सुना? आई वाज रियली शॉक्ड व्हेन आई हर्ड कि विराट कोहली 12वीं पास भी नहीं है, उसकी आप उसका इंटेलेक्चुअल लेवल चेक करो और आप अपने प्लेयर्स का इंटेलेक्चुअल लेवल चेक करो, बिल्कुल बिल्कुल जमीन आसमान का फर्क है। जमीन आसमान का। वो जो हसन रजा है ना, जो क्या नहीं, जो अभी फास्ट बॉलर थे, हसन अली, हसन हसन अली, अली। वो ये 2023 के वर्ल्ड कप के अंदर कह रहा है कि पेट्रोल के रेट कम हो गए ना, अब हमारी गाड़ी भी चलेगी। यार सलमान मेरा Trying to be cool, look at सलमान it. ये मेरा पेशा है। मैं बुराई इसलिए नहीं करूंगा कि मैं जिन लोगों के साथ खेला हूं, मैंने वो खेल नहीं खेला, एजुकेशन हासिल की है। तो पेशा छोटे बड़े कोई भी की बुरा अदब, नहीं होता, बात सर। करने का तरीका, खाने पीने का तरीका मैंने उन लोगों से सीखा है। सईद भाई, ठीक है, कोई मगर भी हमारे इदारा यहाँ या तो- कोई भी पेशा बुरा नहीं होता, लोग उसको अच्छा बुरा बनाते हैं। हमारे यहाँ के देखें, अब मैं बात करूंगा, हमारे यहाँ का फर्क महसूस हो जाता है कि ये किस शहर से ताल्लुक रखता है, ये किस शहर से ताल्लुक रखता है, और उस माहौल में सभी मिल गए। सर शहर सभी मिल गए सर, नहीं यार, आप एक बात करने की तमीज नहीं सर, है। जिस भी शहर से आए आप, मेरी बात है, शोएब मलिक भी कोई बहुत कराची, लाहौर, इस्लामाबाद से नहीं आया शोएब मलिक। मगर शोएब मलिक बड़े अच्छे लोगों में खेला। अरे सर जी, अच्छे बड़े बच्चे अच्छे की लोग बात आपकी ये नहीं अपनी है, बात कोई ये उसने अपने आप को ग्रूम groom किया। आप उसके 10 साल पहले की वीडियोस देख लें, उसके चलने का अंदाज, उसके बोलने का अंदाज, और अब देख लें आप, मैं फैन हूं उसका। सलमान यही कहना चाह रहा हूं कि जो इंसान अच्छे लोगों में रहेगा वो ग्रूम खुद ब खुद हो जाएगा, अच्छा प्लेयर बन जाएगा, अच्छा इंसान बन अच्छे जाएगा। लोगों की बात आपकी मगर- बिल्कुल सही है, लेकिन सर हुजूर बात ये है कि आप फिर अच्छा बनना भी तो चाहो ना। आप 10 लोगों के साथ बिठा दो, आपको आपने करना ही वही है। ये तो फिर- पूरे की फिर पूरी तो टीम फिर- ऐसी है, पूरी की असल टीम में ऐसी है। प्लेयर पावर भी है कि उन्हें अब बड़ों की भी कमजोरियां मालूम है और बड़ों को उनकी कमजोरियां मालूम है, तो मिलजुल के काम चल रहा है भाई। बड़ा काम एक खराब मैंने हुआ है। मोटिवेशनल वीडियो देखी थी, इट वाज अ सुपर वीडियो, यकीन करें आप। वो एक गाय का बच्चा है छोटा, वो घोड़ों के साथ भाग रहा है। बिल्कुल, अब वो मैंने भी उसके देखी। अंदर वो उसके कह रहे हैं कि जनाब ये गाय का बच्चा तो है, लेकिन ये खेलता उठता कूदता ही घोड़ों के साथ के साथ है। है। तो वो घोड़ों की रेस में घोड़ों के साथ भाग रहा है, गाय का बच्चा। तो भाई आपका उठना बैठना, बिल्कुल आपकी ऐसे ही सोच है। समझ, आपकी मैं तो इंटेलेक्चुअल कहता हूं, लेवल, खिलाड़ियों को अस्तबल में बांध दो। घोड़ों के साथ भगा दो। बहरहाल ये तो एक मजाक की बात है, लेकिन नुमान भाई, हम ब्रेक पे जाने से पहले जो आपसे मैंने सवाल किया था, तो सईद भाई ने कहा था, इसमें मैं बहुत अच्छा सा जवाब दूंगा कि जो हमें प्लानिंग के तहत सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज करनी चाहिए, कि हर पॉकेट एक डिफरेंट जो है उसकी ड्यूटीज़ हैं, कि डोमेस्टिक क्रिकेट से जब आप खेल कर आ रहे हैं तो आप खुद उसको फाइनलाइज करें कि भाई ये ओडीआई के प्लेयर्स हैं, ये जो है आपका पीएसएल खेलेंगे, मतलब T20 खेलेंगे मैचेस, और ये आपके टेस्ट मैचेस खेलेंगे। तो लेकिन फिर बात घूम फिर के वहीं आ जाती है कि आपने डोमेस्टिक ही खत्म कर दिया है, आपने टैलेंट को जो है, टैलेंट की कमी नहीं है, ये हम कह रहे हैं, बाहर वाले भी कह रहे हैं, लेकिन ये हमारे जो बोर्ड के लोग हैं, जो पीसीबी के लोग हैं, उनको समझ नहीं आ रही। बिल्कुल ऐसे ही। बात सिर्फ इतनी थी कि मैं यही कहा कि हमारे यहाँ जो डोमेस्टिक क्रिकेट का जो एक इमेज था, जो बहुत पिछले काफी सालों से चला आ रहा था, अगर इन्होंने बोर्ड सही करना है और क्रिकेट सही करनी है, तो इसको, जैसे मिसाल के तौर पे अभी ऐसा नहीं है कि मैच T20 होती नहीं है पीसीबी की, T20 भी नेशनल इवेंट है, वो नेशनल कप है ना, नेशनल कप है, मगर वहां भी फेयर नहीं है ना। वहां भी मुझे बताएं, 4 डे में जिसने परफॉर्मेंस दी हो, आप T20 में उसको क्यों सिलेक्ट करते हैं? उसको आप उन्हीं सुपरस्टारों को लेके आ जाते हैं। वो या तो आप इसी तरह ही रेस्ट दिया जाता है क्रिकेटर को कि भाई इसकी परफॉर्मेंस इधर है, इसकी परफॉर्मेंस इधर है। अच्छा, हमने सब परफॉर्मेंस से छोड़ के पीएसएल की जो परफॉर्मेंस है, जहां से पैसा कमाया जा रहा है, जो फेयर क्रिकेट ही नहीं है, उस क्रिकेट से हम जहां से एजेंट शुरू हो जाता है, एजेंट शुरू हो जाता है, वहीं से लेके हम प्लेयर, हम पाकिस्तान परफॉर्मेंस जहां नहीं है, पैराशूट के थ्रू आप उसको डिक्लेयर कर देते हैं। सना, इसमें क्या है, देखें, जब आप इंप्रूवमेंट किस वक्त करेंगे? इंप्रूवमेंट उस वक्त करेंगे जब आप डोमेस्टिक क्रिकेट को अच्छा करेंगे। अब देखें, पहले हम जब क्रिकेट खेलते थे, सईद भाई भी खेली, तो आपकी जितने भी इंटरनेशनल प्लेयर थे ना पाकिस्तान के, वो खेलने आते थे डोमेस्टिक क्रिकेट। मैं आपको 2003 की बात बताता हूँ, वर्ल्ड कप के पहले राउंड में हार गए, पाकिस्तान हार गया था, आयरलैंड से मेरे ख्याल से समथिंग हार गया था मैच, उसके बाद हम बाहर हो गए थे टूर्नामेंट में। तो पीसीबी ने उस पे पावर कराया सारे इंटरनेशनल प्लेयरों को कि आप डोमेस्टिक क्रिकेट हो रही है, वनडे टूर्नामेंट हो रहा था, वो खेलना है आपने। अब मैं नेशनल बैंक का था, हमारा केरल से मैच था, अब अगेंस्ट हम नेशनल बैंक से वकार भाई हमारे साथ खेल रहे हैं, केरल से कौन खेलने आया? शोएब अख्तर खेलने आया, मोहम्मद आसिफ आया।
तो वो देखें वो क्रिकेट का जो कंपटीशन Combination है था। वो कितना हाई लेवल हो गया उस क्रिकेट का। तो आप उस मैच में मैंने भी 100 किए थे, मेरे ठीक ठाक लड़ाई हुई थी शोएब अख्तर के साथ। अच्छा। तो मतलब हम भी उनसे लड़ते थे कि यार आप ठीक है पाकिस्तान के बड़े स्टार हैं, लेकिन आप बदतमीजी करेंगे तो आपको भी जवाब मिलेगा। तो मतलब कहने का मतलब हमारे अंदर जितने भी इस लेवल के प्लेयर थे, मुझ जैसे और बहुत सारे प्लेयर थे जो जाया किए गए पाकिस्तान के अंदर। एक एक मैच खिलाया, उनको टीम के साथ रखा, बाहर कर दिया। उनकी भी बद्दुआएं हैं पाकिस्तान टीम को और पाकिस्तान सिलेक्शन कमेटी को, जिनके साथ देखें वो एक मेहनत करके आता है बंदा, वो दिन रात नहीं देखता, धूप नहीं देखता, 45 डिग्री में वो मेहनत करता है ग्राउंड के अंदर। जब वो उस लेवल पे आता है, आप अपनी लॉबी के तहत उसको बाहर कर देते हो, तो उसकी आह नहीं लगेगी आपको। तो देखिए जब 20-25 साल का में जो ये सिस्टम चल रहा होता है तो उसकी आह लगती है प्लेयरों की। जब ये सिस्टम अब बैठने की तरफ आ गया है तो अब बहुत सवालात उठने लगे हैं। हाँ जी, अब जो जूनियर खिलाड़ी है नए आने वाले हैं, उनका तो मोरल डाउन है आपकी बातों की वजह से या क्रिकेट के बिल्कुल है। हालात की नहीं वजह से। सलीम भाई, सबसे तो बड़ी वो अब जो अच्छा खेलने वाला है वो सामने यूं नहीं आ रहा है कि मिलना कुछ नहीं है, सब सिफारिश पे काम हो जाएगा। मैं तो अब ये गरीब पूरी तो- पाकिस्तान की क्रिकेट चली गई है बिजनेसमैनों के हाथ में, इसलिए कि पीएसएल को आपने वो हैंडल करते हैं। पीएसएल में अब आप जो बच्चा रन करेगा, उनकी लॉबी इतनी स्ट्रांग हो गई है पीसीबी से, उनके ऑनरों की, वो उसके लिए फाइट करते हैं। डोमेस्टिक क्रिकेट को जब तक कोई ऐसा चेयरमैन नहीं आएगा और वो डोमेस्टिक क्रिकेट को नहीं इंप्रूव करेगा, अब आपकी क्रिकेट ऊपर नहीं आ सकती। अगर अभी आप ये समझ रहे हैं कि ये जो इन्होंने 2 टीमें अनाउंस की हैं, तीन इसमें स्पिनर डाल दिए, तो उसने तो डालना ही थे ना। इतनी गालियां पड़ गई एक स्पिनर डालने पे, तो उसने कुछ ना कुछ तो होना change कुछ करना भी, ही था। रिजल्ट कुछ भी नहीं निकलेगा, लेकिन निकलेगा कुछ नहीं, निकलेगा निकलेगा कुछ ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो फिर यहीं से गुफ्तगू का निकलेगा सिलसिला कुछ आगे नहीं। बढ़ाएंगे।